Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will complete the unit number 6 named Navdev Mali. I hope you can understand the introduction, the life of the author named Maulvi Abdul Haq, and also understand all the chapter. Is this have any problem issue, any word issue, any paragraph issue? Write into your comment. I will resolve your issue as soon as possible. So today I will start the exercise of this unit. So one and a last thing, if you are new in my channel, kindly subscribe my channel, press the bell icon, and also share my video. So then let's start with me the exercise of unit number 6 जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सब नामदेव माली के मतन के मुताबिक दुष्ट जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, नामदेव पौधों और पेड़ों को समझता था अपनी औलाद। 2, नामदेव के लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े। 3, नामदेव बच्चों का इलाज करता था जड़ी बूटियों से। 4, नामदेव की मौत हुई वाकया हुई शहद की मक्खियों की जोरिश से। 5, हर शख्स में कुदरत ने कोई ना कोई ये रखी है खूबी। अब इसका क्वेश्चन है, first of all I will read the questions and then I will just tell the answer. You just point on your books. सब नामदेव माली के मुताबिक मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। नामदेव माली का ताल्लुक किस साज से था। 2, नामदेव को अपने पौधों से किस हद तक लगाव था। 3, नामदेव का अगर कोई भी पौधा बीमार पड़ जाता तो वो उसके लिए क्या क्या जतन करता था। 4, नामदेव की मौत कैसे वाक़या हुई। एंड द लास्ट वन इज़ 5, नेकी और बड़ाई का मयार क्या है। हाँ जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, ज़ात का ढेर और जो बहुत नीच कौम ख्याल की जाती है। 2, यहाँ से जी, तो ये है हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसे जल्दी से आप अपनी बुक्स पर पॉइंट करना चाहते हैं तो पॉइंट कर लें। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, कभी कभार अगर किसी पौधे को कीड़ा वगैरह लग जाता तो वो कैसे, ठीक है, बाग के दरोगा को कहता कि दवाई लेके आओ, हज़ार जतन करता, किस तरह से उसे ठीक करता है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था कि उनकी नामदेव माली की मौत कैसे हुई, तो ये उसका पैराग्राफ नंबर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, और सॉरी थर्ड लास्ट, और ये 5 है, ये 5 का आंसर है। ठीक है, कि नेकी और बढ़ाई का मयार क्या होना चाहिए। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया है, एस खाली जगह, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं। ये भी हमारे MCQs में बहुत हेल्प करती है। नंबर 1 में, काम उसी वक्त होता है जब उसमें लज्जत आने लगे। बेमज़ा काम काम नहीं, बेकार है। ठीक है, वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसके लगाए हुए पौधे हमेशा परवान चढ़े और कभी कोई पेड़ ज़ाया ना हुआ। 3, बागों में रहते रहते इसे जड़ी बूटियों की भी शिनाख्त हो गई थी। 4, अपनी औलाद को पालने पोसने में कोई इनाम का मुस्तक नहीं होता। 5 एंड द लास्ट वन, एक दिन नामालूम क्या बात हुई कि शहद की मक्खियों की जोरिश हुई। नेक्स्ट है हमारी तफहीम इबारत, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। उसके बारे में बताया गया है कि क्या है। बात को दूसरों तक पहुंचाने में ज़बान को बड़ी अहमियत हासिल है, नो डाउट। ज़बान के बगैर आप किसी को समझा नहीं सकते कि आप बेसिकली क्या कहना चाहते हो। इम्तहान में तलबा की ज़ुबान दानी का जायज़ा लेने के लिए किसी तहरीर का इक़्तिबास और उसके आखिर में चंद सवालात दिए जाते हैं। इसका मकसद ये है कि उसकी तहरीर के मफ़हूम को किसी हद तक समझते हैं। इस ज़िमन में चंद बातें हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए। इबारत के नफ़्स मज़मून को हमेशा कोशिश करें, ठीक है, समझने की कोशिश करें। सवालों के जवाब इबारत के मजमूई तासुर के पेश नज़र रख दें। और लास्ट वन, जितना सवाल पूछा जाए उतना जवाब दें। जवाब अपने अल्फाज में लिखें और इबारत आराई से गुरेज करें। और कॉम्प्रिहेंशन में हम यही चीज़ें करते हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम उर्दू में तफ़हीम पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में हम जस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं। तो अब ये है, एक हमें कॉम्प्रिहेंशन दी गई है छोटी सी, दर्ज झैल इबारत को पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। एक मगरबी मौरिख स्टैनले वलपर्ट ने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया, दुनिया में फ़क़्त चंद अफ़राद ही ऐसे होंगे जिन्होंने इनफ़रादी तौर पर मानी ख़ेज़ अंदाज़ में तारीख़ के धारे को तब्दील कर दिया होगा। शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो, और शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसने बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे मुल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने ये तीनों काम सरअंजाम दिए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह की मुसलसल जानफ़शानियों के बाद बिलाखिर हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस ने 3 जून सन 1947 को मुसलमानों की अलहदा मुमलकत का मुतालबा किया।
कर लिया। और इसी रोज़ कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी तकरीर में मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र के में पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का ऐलान कर दिया। इस तरह 14 अगस्त सन 1947 को, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गई। कौम ने अपने अजीम मोहसन की गिरां कदर खदमात के इतराफ़ के तौर पर इन्हें कायद-ए-आज़म और बाबा कौम और इनकी बहन को फ़ातिमा जना को जो जद्दोजहद आज़ादी में अपने भाई के साथ शरीक कार थी, मदर मिल्लत के खिताब अलकाब से नवाजा। जी, अब इसके क्वेश्चन आंसर है। वैसे तो ये जो तफ़हीम है ये 10th की का क्वेश्चन है, 10th क्लास में आपको आएगा, लेकिन एज़ ग्रामर बेस्ड हम इसे समझ लेंगे, इससे आपकी जो नॉलेज है वो गेन होगी। जैसे मारूफ मगरबी मौरख ऑस्ट्रेलियन वर्ल्डपर्ट ने कायद-ए-आज़म के बारे में क्या फ़रमाया, तो वो फर्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं। क्या फ़रमाया था कायद-ए-आज़म के बारे में वो। सेकेंडली, कायद-ए-आज़म में पाकिस्तान ज़िंदाबाद के अल्फाज इस्तेमाल कब किए, मुमलकत खुदादाद को पाकिस्तान कौम का वजूद में। तो इन दोनों क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। ये 3rd पैराग्राफ में ये वाला यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा कायद-ए-आज़म के मुसलसल। और क्वेश्चन नंबर 4 है, कौम ने कायद-ए-आज़म की बहन मोहतरमा फ़ातिमा जना को क्या लक़ब दिया था। बहुत ईज़ी आंसर है, मादर मिल्लत, ठीक है। और इस तहरीर का एक उन्वान तजवीज़ करें। आप न ये वर्क मैं आपको देती हूँ, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली मेरे व्यूअर्स कि इस तहरीर का आप क्या मुझे उन्वान देंगे, ठीक है। ये आपका काम है, आप चाहें तो अपनी उस पे कमेंट में राइट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक छोटा-सा टास्क है जो मैं आपको दे रही हूँ। नेक्स्ट है तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस 2 तरह के होते हैं, जानदार के लिए भी होते हैं, बेजान के लिए भी होते हैं, यानी सांस लेने वाले के लिए भी और बेजान के लिए भी। उर्दू में इस्म सिर्फ दो जिन्सें हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी हर इस्म जानदार चाहे जानदार के हो या बेजान के लिए या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस। उर्दू में मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाने के लिए कोई हतमी असूल नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने मुज़क्कर से मुअन्नस ही बनाने हैं, मुअन्नस से मुज़क्कर भी बना सकते हैं, क्लियर। इसके लिए कोई हतमी असूल नहीं है। और आम तौर पर तज़कीर व तनीस ज़ुबानदान लोगों के ज़रिए और चलन की बुनियाद पर ही मालूम होती है। ताहम क़वायद बन जानने वालों ने इसके कुछ कायदे कानून बनाए हैं। इनमें से गैर हकीकी इस्मों की तज़कीर व तानीस के एक चंद असूल ये हैं। गैर हकीकी जिनमें सांस नहीं, हकीकी जिनमें सांस होती है। सिवाय जुमेरात के तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं, जैसे पीर, मंगल, बुध, जुमा, हफ्ता, इतवार। मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल मुज़क्कर हैं, जबकि रात अकेली मुअन्नस है। पहाड़ों, पत्थरों और इनकी तमाम किस्मों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। 4 शहरों और मुल्कों के नाम मुज़क्कर हैं, जिसमें पाकिस्तान आ सकता है, ठीक है, बांग्लादेश आ सकता है, तुर्की आ सकता है, अज़रबैजान आ सकता है, सब मुज़क्कर हैं। तमाम दरियाओं के नाम मुज़क्कर, अलबत्ता नदियों के नाम मुअन्नस हैं। तमाम सैयारों और सितारों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, ठीक है। जुपिटर, अर्थ, ईच एंड एवरीथिंग मुज़क्कर है। तमाम ज़बानों और नमाज़ों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, ये सब मुअन्नस में बोले जाते हैं। बोलचाल की ज़बान में इन अल्फाज को मुज़क्कर बोला जाता है। बेहोश, दर्द, नुस्खा, परहेज़, ऐश, फ़ोटो, अखबार, लालच, तार, लफाफा, ख़त, टिकट, कार्ड, मस्म, इलाज, मरहम, माज़ी, इंतज़ार, कलाम, इर्तिका। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है थोड़ा-सा ग्रामर बेस्ड भी होता है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नुस्खा फ़िक्र की रूह से क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, तो आप थोड़ी देर परेशान हो जाएँगे, लेकिन ये इसका यही आंसर होगा, ये मुज़क्कर है। इन अल्फाज को मुअन्नस बोला जाता है। ज़ुबान, दवा, भूख, प्यास, तराजू, कुर्सी, राह, घास, सरसों, कीचड़, पतंग, साइकिल, छत, दीवार वगैरह, ठीक है। हाँ जी, अब आपको समझ होगी गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कैसी होती है। अब ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके मुताबिक मैंने उनके नाम उनको मीम मो और मीम ज़ा से कन्वर्ट किया है। जैसे मकबरा मुज़क्कर होगा, कौम मुअन्नस, खिड़की मुअन्नस, बात, पेड़, महारत, ये बात मुअन्नस होगी, मुज़क्कर मुज़क्कर, ठीक है।
ये मैंने लगाए हुए हैं, ये आप अपनी पॉइंट कर लीजिएगा अपनी बुक पे। और ये आपकी जो इक़्तिबास की तशरीह है वो इंशाल्लाह आपको एज़ रिटन फॉर्म में मिल जाएगी, और साथ में इसका खुलासा। और लास्ट वन है हमारी सरगर्मी नामदेव मालिका खाका। इस खाके की कहानी की सूरत में लिखे और ट्यूटोरियल ग्रुप में पढ़ें। आप चाहें तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं खुद, या चाहें ये एक्टिविटी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो टुडे आई विल कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 6. Is this have any question, any word issue, any tense issue? Write into your comment. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.